हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ लाइट इन ऑगस्ट बाय विलियम फॉकनर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी नॉवेल्स और प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो नॉवेल है लाइट इन ऑगस्ट, इसको लिखा गया विलियम फॉकनर के द्वारा और इसको पब्लिश किया गया था 1932 में। ये एक सदर्न गोथिक नॉवेल है जिसको विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था और इसकी सेटिंग रखी गई एक फिक्शनल टाउन जेफरसन मिसिसिपी में। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का प्रयोग किया गया है और इसमें एक जो औरत होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो जो है अपने हस्बैंड की तलाश कर रही होती है। इसमें कई सारी जगह आपको फ्लैशबैक भी देखने को मिलेगा और क्रिश्चियन एलेगरी भी देखने को मिलेगा। तो एक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं एमसीक्यूज़ पे। बाकी डिटेल्स आप खुद पढ़ लेंगे और हम एमसीक्यूज़ पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज लाइट इन ऑगस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जो नॉवेल है इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइट इन ऑगस्ट। लाइट इन ऑगस्ट का ऑथर कौन है? तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट जॉनरा बेस्ट डिस्क्राइब्स लाइट इन ऑगस्ट। आपको बताना है कि ये जो लाइट इन ऑगस्ट है ये किस प्रकार की नॉवेल है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, सदर्न गोथिक नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वेयर इज़ द नॉवेल प्राइमरीली सेट। ये जो नॉवेल है इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जेफरसन मिसिसिपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच मेजर हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंसेस हाइट ऑवर ऑब्जर्वेशंस। ये कहना चाहते हैं कौन सा मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है जो हाई टावर के ऑब्जर्वेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, द सिविल वार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट नैरेटिव स्टाइल इज प्राइमरीली यूज्ड इन लाइट इन ऑगस्ट। कौन सी नैरेटिव स्टाइल का प्रयोग किया गया इस नॉवेल में? तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। थर्ड पर्सन का प्रयोग किया गया नरेशन का और जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का भी प्रयोग किया गया है और पर्सन है थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, द टाइटल लाइट्स इन ऑगस्ट मोस्ट लाइकली रेफर टू। ये जो टाइटल है लाइट्स इन ऑगस्ट, इससे क्या कहना चाहते हैं? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, लीनाज होपफुल प्रेजेंस। लीना की होपफुल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हेन डिड विलियम फॉकनर विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। विलियम फॉकनर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ कब मिला हुआ था? तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच लिटरेरी मूवमेंट इज़ फॉकनर एसोसिएटेड विद। विलियम फॉकनर किस लिटरेरी मूवमेंट से संबंधित हैं? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, मॉडर्निज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट इज़ द फिक्शनल काउंटी इन विच विलियम फॉकनर सेट्स मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल। ये कहना चाहते हैं जो फिक्शनल टाउन होता है उसका क्या नाम होता है जिसमें विलियम फॉकनर की अक्सर नॉवेल की सेटिंग मिलती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी योकनोपटावा काउंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज लीना ग्रोव सर्चिंग फॉर थ्रू आउट द नॉवेल। नॉवेल में जो लीना ग्रोव होती हैं किस चीज़ की तलाश कर रही होती हैं? तो 11 का हमारा सही आंसर है सी, हर फियांसे ल्यूकस बर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज़ जो क्रिसमस रूममेट एंड बूट लेगिंग पार्टनर। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो क्रिसमस का रूममेट होता है और बूट लेगिंग पार्टनर होता है।
तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जो ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जो ब्राउन? जो ब्राउन का रियल नेम क्या होता है? तो 13 का हमारा सही आंसर है ए, ल्यूकस बर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, वेयर डज लीना ग्रोव कम फ्रॉम? आपको पता ना कि जो लीना ग्रोव है वो कहाँ से है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, अलाबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु फॉल्स इन लव विद लीना ग्रुप? लीना ग्रुप से किसको प्यार हो जाता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, बैरन बंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इज गेल हाइटॉवर्स प्रोफेशन बिफोर ही इज फोर्स्ड टू रिज़ाइन? यानी कि रिज़ाइन करने से पहले या रिज़ाइन करवाने से पहले उसका प्रोफेशन क्या होता है गेल हाइटॉवर्स का? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, वाई इज हाइटॉवर फोर्स टू लीव हिज चर्च? हाइटॉवर को क्यों फोर्स किया था चर्च को लीव करने के लिए? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, हिज वाइफ कमिट सुसाइड आफ्टर एन अफेयर। एक अफेयर के बाद में उसकी वाइफ जो है सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज जो क्रिसमस रेशियल बिलीफ अबाउट हिमसेल्फ? जो क्रिसमस का रेशियल बिलीफ क्या होता है अपने बारे में? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, दैट ही हैज़ अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु मर्डर्स जोना बर्डन? जोना बर्डन की हत्या कौन करता है? तो 19 का हमारा सही आंसर है डी, जो क्रिसमस। 19 का सही हो जाएगा डी, जो क्रिसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जोना बर्डन एंड जो क्रिसमस? जोना बर्डन और जो क्रिसमस के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है? तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, रोमांटिक एंड सेक्सुअल पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट रोल डज पर्सी ग्रीम प्ले इन द नॉवेल? इस नॉवेल में पर्सी ग्रीम कौन सा रोल प्ले करता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, नेशनल गार्ड कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज पर्सी ग्रीम किल जो क्रिसमस? पर्सी ग्रीम जो क्रिसमस को किस तरह से किल करता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी बाय शूटिंग एंड कास्ट्रेशन। शूट माने शूट कर देना और कास्ट्रेशन में नपुंसक बना देना, तो शूट करके और नपुंसक बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु इज डॉग हाइंस? डॉग हाइंस कौन होते हैं? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी जो क्रिसमस ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट क्रिसमस फ्रॉम बीइंग लिंच्ड? कौन सा व्यक्ति होता है जो क्रिसमस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि उसको हत्या न किया जाए? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि मिसेस हाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज मिस्टर मैकेचन अटेम्प्ट टू इंस्टिल इन जो क्रिसमस? मिस्टर मैकेचन जो होते हैं वो जो क्रिसमस के अंदर कौन सी चीज़ इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर पिरोने की कोशिश करते हैं? तो 25 का हमारा सही आंसर है ए, फेथ एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, whom डज क्रिसमस मर्डर एट द एज ऑफ 18? 18 साल की एज में क्रिसमस किसकी हत्या करता है? तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, मिस्टर मैकेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु इज़ बॉबी एलन इन द नॉवेल? नॉवेल में बॉबी एलन कौन होता है? तो 27 का हमारा सही आंसर है बी, अ वेट्रेस एंड प्रोस्टिट्यूट, एक प्रोस्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हाउ डज लीना गिव बर्थ? लीना किस तरह से जन्म देती है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद हेल्प फ्रॉम हाइटॉवर्स एंड मिसेस हाइंस। हाइटॉवर और मिसेस हाइंस की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज मिसेस हाइंस मिस्टेकनली बिलीव अबाउट लीना एंड हर बेबी? लीना और उसके बच्चे के बारे में मिसेस हाइंस को क्या लगता है, कैसा विश्वास करती हैं गलती से? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, दैट दे आर हर डॉटर एंड ग्रैंडसन। उनको लगता है कि वो उनकी बेटी है, उनका पोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट हैपन्स टू जो ब्राउन एट द एंड ऑफ द नॉवेल? नॉवेल के एंड में जो ब्राउन के साथ क्या घटित होता है? तो
तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही फ्लीज एंड डिसअपियर्स, वो भाग जाता है और गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट मेजर थीम डज जो क्रिसमस रिप्रेजेंट, जो क्रिसमस कौन सी मेजर थीम को रिप्रेजेंट करता है? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, रेशियल एम्बिग्यूटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। एम्बिग्यूटी मतलब होता है जिसको स्पष्ट नहीं हो, तो रेशियल के बारे में स्पष्ट नहीं होता है, और आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज लीना सिम्बोलाइज इन द नॉवेल, नॉवेल में लीना किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, होप एंड रिन्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच थीम इज नॉट सेंट्रल टू द नॉवेल, इस नॉवेल की कौन सी थीम है जो मेन नहीं है? तो 33 का अगर रेस भी है, जेंडर रोल्स भी है, रिलीजन भी है, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच लिटरेरी टेक्निक इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन फॉकनर्स नरेशन, विलियम फॉकनर के नरेशन में कौन से लिटरेरी टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है ए, फ्लैशबैक, ये फ्लैशबैक का बहुत यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट सिम्बलाइजेज प्योरिटी एंड न्यू बिगनिंग्स इन द नॉवेल, इस नॉवेल में कौन सी चीज़ है जो प्योरिटी को और न्यू बिगनिंग को सिम्बलाइज करता है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, लीनाज बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स रिलीजियस हिपोक्रेसी, कौन सा कैरेक्टर होता है जो रिलीजियस हिपोक्रेसी मीन्स पाखंड को रिप्रेजेंट करता है? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, मिस्टर मैकीचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के स्ट्रक्चर को सबसे अच्छे से कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एपिसोडिक विद मल्टीपल टाइमलाइंस, ये तो एपिसोडिक है और बहुत सारी टाइमलाइंस हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, फॉकनर ऑफन यूजेस लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टू रिफ्लेक्ट, विलियम फॉकनर अक्सर लंबे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, कैरेक्टर साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट सदर्न गोथिक एलिमेंट इज प्रोमिनेंट इन द नॉवेल, कौन सा सदर्न गोथिक एलिमेंट होता है जिस नॉवेल में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, डिके एंड ग्रोटेस्क बिहेवियर। लास्ट क्वेश्चन इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स फॉकनर्स पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी, इसमें का कौन सा ऑप्शन है जो दिखाता है कि विलियम फॉकनर सोसाइटी को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं? तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, हार्श, रेसिस्ट एंड प्यूरिटेनिकल। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।